हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि आज 2 मई है और 2 मई को आप सभी की नोटिफिकेशन आ चुकी है यूपीएससी पेट के लिए। तो जल्दी से आइए देखते हैं यूपीएससी पेट में इस बार क्या खास रहने वाला है, क्या क्या चीजों में परिवर्तन किया गया है और क्या क्या चीजें आप सभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंदर आपको जो पीईटी की परीक्षा होती है, जिसे हम यूपीएससी पीईटी पेट की परीक्षा बोलते हैं, जिसे प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, उसका नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर ये आपको बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है बच्चे। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो आज आपकी 2 तारीख से शुरू हो रही, 2 तारीख को आ चुकी है नोटिफिकेशन। और जो पंजीकरण मतलब अप्लाई करने का फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो आपकी 14/5 से शुरू हो रही है। मतलब आप 14 मई से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हैं बच्चे, तो आप इस फॉर्म को 17 जून तक फिल कर सकते हैं। कब तक फिल कर सकते हैं, 14 मई से लेके 17 जून तक आप अपने पीईटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी पेपर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उनके अंदर आप बैठ सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। अगर आपने जो आवेदन किया है उसमें कोई करेक्शन है, अगर उसमें कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन की जो तिथि होगी वो कौन सी होगी, 24/6/2025 होगी। 24 तारीख को आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। आइए देखते हैं आगे क्या चीजें इसमें स्पेशल बताई गई है, विशेष बताई गई है आप सभी के लिए। कह रहा है विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन में सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 तारीख होगी। इसके बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई, तो आप 24 तारीख तक क्या कर सकते हैं, अनिवार्य रूप से उसको ठीक करा सकते हैं। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। जो भी मिस्टेक है आप उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कह रहा है, ये फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे जैसा आप करते आ रहे हो। और इसकी साइट कौन सी होगी बच्चे, तो upSSCGovernment.in। कौन सी होगी बच्चे, upSSCGovernment.in की साइट पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, प्रारंभिक आहट परीक्षा अनिवार्यता की बात कर रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही है वो बातें एक बार आप देखते हुए चलिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी, तो डिटेल चीजें आप वहां पर देख सकते हो। अभी हम बेसिकली अपनी इंपॉर्टेंट बातों को कर लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/316/47 के 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आहट परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्षों के लिए प्रभावी होंगे। इसका सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी इस बार के पेट के लिए है वो क्या है बच्चे, कि अगर आपने पेट की परीक्षा दी है तो उस पेट की जो वैलिडिटी है, जो उस पेट की वैलिडिटी है बच्चे, वो 3 सालों के लिए है। कब तक के लिए है, 3 सालों के लिए वो क्या होगी, वैलिड होगी। अब 3 सालों के लिए वैलिड होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा हर साल नहीं होगी। परीक्षा आपके हर साल होगी, प्रति साल आपकी क्या होगी, प्रति ईयर आपकी क्या होगी, एग्जाम होंगे। लेकिन आपका जिसमें सबसे ज्यादा अंक होगा आप उस परीक्षा उस अंक के अनुसार अपने आगे के फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। तो आप सिंपल सी भाषा में अगर कहो तो आप कह सकते हो बच्चे, क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि परीक्षा तो आपकी हर साल होगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकोगे, अपने जहां पे सबसे ज्यादा अंक आए होंगे उस परीक्षा को कंसीडर कर सकते हो। मतलब पेट की परीक्षा हर साल होगी, पिछले 3 साल में जिस परीक्षा में अंक अधिक रहेंगे वही अंक आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक आहट परीक्षा 2025 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाद में कुछ भी होता है तो इस पे कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कह रहा है आयोग में परिधि में आने वाले पद, तो आपके बहुत सारे पद अभी इसके माध्यम से आने वाले हैं, जिनको डिटेल में आप इसके अंदर देख सकते हो। कुछ पद आपके 9300 से 34,800 ग्रेड पे होंगे, कुछ आपके 5200 ग्रेड पे होंगे। तो बहुत सारे जॉब्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ही करोगे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको जो साइट चूज करनी है वो क्या है, upSSCGovernment.in की साइट है। आप इस साइट से फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, तो कह रहा है अभ्यर्थी का पंजीकरण, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके फोटोज लगेंगी, हस्ताक्षर लगेंगे, फॉर्म को शेष विवरण से भरा जाना चाहिए, फिलिंग ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म में आपको आपके पूरे डिटेल्स फिल करने होंगे, फीस का भुगतान करना होगा, एवं संयोजन एवं एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना होगा, सबमिट करना होगा पेमेंट के साथ। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी होंगी, फॉर्म भरते समय देखनी होंगी। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं इस बार एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। आपको जब फॉर्म भरना है तो आप सारी चीजों को एक बार में ही आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और क्या कह रहा है कि आप जो फोटो डाल रहे हो, आप जो भी फोटो उसमें लगा रहे हो, वो फोटो रंगीन होनी चाहिए और पिछले 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब दो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 10th क्लास की फोटो चलती चली आ रही है, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सेम फोटो पेट में लगाते चले जा रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है बच्चे, आपको 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो यहाँ पे नहीं लगानी होगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहे फोटो और सिग्नेचर आपको क्या करना है, स्पष्ट यहाँ पे अपलोड करना है। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, उन बातों का एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि फोटो 100 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका 50 KB का। ये सारी चीजें आप अक्सर फॉर्म फिल करते हुए ध्यान में रखते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो घोषणा पत्र हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद आपकी बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें, चलिए पहले शुल्क की बात कर लेते हैं कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। कह रहे आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो आरक्षित और सामान्य लोगों के लिए 160 रुपए आवेदन लगेगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपए लगेगा, जिसमें टोटल मिला के आपको 125 रुपए क्या करना होगा, जमा करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 रुपए, 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा, टोटल 185 रुपए आपको जमा करना होगा। अनुसूचित जाति के लिए 70 रुपए, प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपए, टोटल 95 रुपए उन्हें सबमिट करना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 70 रुपए, 25 रुपए उनका ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क और 95 रुपए उनको टोटल सबमिट करना है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपए सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है, उसी को जमा करना है। बाकी यहाँ पे आपको फॉर्म का कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, हमारे फीस की हो गई कि कितनी फीस आपकी लगने वाली है इस बार पेट में आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम बात करते हैं आयु की। आयु की जब बात करेंगे, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एज बेटे 18 साल से 40 साल के लोग, 18 से लेकर के 40 साल के लोग पेट के अंदर एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, ये मक्खी कहाँ बैठी है, चल भाग जा यहाँ से जल्दी से। ओ मेरी बहन, मैं अपनी बहन को मक्खी बोलती हूँ ना, इसलिए इसको भी मक्खी बोलती हूँ। वो भी ऐसे भिन 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 करती रहती है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। आज ही हम परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट की बात कर रहा है। परीक्षाएं कई पालियों में होंगी और ये आपकी दिनांक 22 में द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग निर्णय अंतिम होगा, मतलब जब परीक्षा की तिथि आएगी तो आयोग आपको सूचित करेगा। परीक्षा का कार्यक्रम की बात करते हैं। कह रहा 2025 में लिखित परीक्षा के कार्यक्रम में संबंध में यथा समय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही सूचना आपको दे दी जाएगी। स्कोर की वैधता कितने दिनों की होगी, तो बेटे स्कोर की वैधता अवधि 3 साल की होगी। इस बात को आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिख दिया गया, आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
ये अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण अनुदेश आप खुद से पढ़ोगे बच्चे, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आप इसको एक बार बस ध्यान में देखते हुए चलना। अब हम आते हैं इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार पेट का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर हम पेट के सिलेबस की बात करें तो पिछला जो सिलेबस था सेम सिलेबस आपका इस बार का भी रहने वाला है, जिसके अंदर भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, मतलब आपको आजादी के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ज्योग्राफी देखनी है। ज्योग्राफी के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था है आपकी, भारतीय संविधान एवं लोक है, उसके बारे में पढ़ना है। जनरल साइंस के बारे में, एलिमेंट्री अर्थमेटिक के बारे में, जनरल हिंदी के बारे में, जनरल इंग्लिश के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अपठित गद्यांश और ग्राफ की व्याख्या, जिसे हम डाटा कहते हैं, डीआई कहते हैं, ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पहले की तरह ही सेम पूछी जाएंगी। तो आपका सिलेबस सेम टू सेम है, बस परिवर्तन दो चीजों का आया है। एक चीज का आया है क्या कि आपका जो पेट का स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीजें आपकी प्रीवियस जैसी है। फॉर्म फिल करने का तरीका भी पुराना है, सारी चीजें पुरानी है। बस आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि 14 मई से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और 17 मई तक आपका फॉर्म फिल होगा। तो डेट रहते आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिएगा, अंतिम समय का आप वेट मत करिएगा, क्योंकि उस समय साइट पे इतना ज्यादा लोड हो जाता है, साइट ठीक से चल नहीं पाती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जहां पर हम पेट से रिलेवेंट, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीएस से रिलेवेंट और सारी बातें करेंगे। और आप मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त